जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे अब थर्ड एसी और सेकेंड एसी के कोच वो भी लोकप्रिय यानी कि मशहूर ट्रेनों में से अब हटाने जा रही है और साथ में इसमें जनरल के कोच और स्लीपर के कोच बढ़ाने जा रही है। तो ये बदलाव आखिरकार भारतीय रेलवे एकाएक ये ऐसा निर्णय क्यों ले ली है और इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की और एक तरफ से 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग, उसके बाद से ही भारतीय रेलवे की आंख की जो पट्टी है ये दोनों ट्रेनों ने खोल दी है और इस पर भारतीय रेलवे अब पूरी तरीका से तैयार हो चुकी है। नॉन एसी ट्रेन पर ज्यादा फोकस देने वाली है, साथ में जो पहले से नॉन एसी ट्रेनें चल रही है या फिर एसी ट्रेनें चल रही है उसमें जनरल के कोच और स्लीपर के कोच बढ़ाने जा रही है। और सभी ट्रेनों में आपको जनरल और स्लीपर के कोच बढ़ने वाले हैं और सेकेंड एसी के और थर्ड एसी के कोच रेलवे इन सभी ट्रेनों में से कम करने वाली है। तो किन रूटों के ट्रेन में थर्ड एसी और सेकेंड एसी के कोच कम होने वाले हैं और जनरल स्लीपर के कोच रेलवे लगाने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग की। तो उसके बाद भारतीय रेलवे की जो आंख की पट्टी थी वो खुल चुकी है, क्योंकि ये दोनों ट्रेनें ने जाहिर कर दिए हैं कि लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड किस ट्रेन की है, किस कोच की है। क्योंकि रेलवे जो चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग कई रूटों पर कर दी है, कई ऐसे रूट पर रेलवे वंदे भारत का संचालन कर रही है जिसमें पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं, वो ट्रेन खाली आ रही है और जा रही है, जिसके लिए 2-2 रूट पर वंदे भारत को चलाया जा रहा है ताकि उस ट्रेन को पैसेंजर मिले। लेकिन 2 रूटों पर भारतीय रेलवे ने अमृत भारत का संचालन किया, एक तो दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच और दूसरी बेंगलुरु मालदा से बेंगलुरु के बीच। लेकिन ये दोनों ट्रेनें सुपर हिट साबित हुई हैं। इन ट्रेनों की पैसेंजर की कमी नहीं है। इस रूट से और भी ज्यादा अमृत भारत का डिमांड लगातार आता जा रहा है। अगर उस रूट पर भी 1-2 नहीं बल्कि अगर 5 से लेकर 6 अमृत भारत का संचालन रेलवे कर दे पूरे कैपेसिटी के साथ, वो भी ट्रेन उस रूट पर चलना शुरू कर देगी। लेकिन अभी उतना रैक भारतीय रेलवे के पास तैयार नहीं है कि अमृत भारत का संचालन हो, लेकिन इसके लिए भी तैयारियां पूरी तेजी से रेलवे कर रही है। बहुत जल्द आपको 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इन दोनों ट्रेन के चलने से भारतीय रेलवे को अब पता चल गया है कि किस ट्रेन से ज्यादातर अर्निंग रेलवे को होने वाली है और किस ट्रेन से रेलवे को घाटा लग रही है। इसी पर हम आगे आपसे बात करने वाले हैं और बताएंगे कि किन रूट के ट्रेनों में भारतीय रेलवे सबसे पहले बदलाव करने जा रही है, जिसमें आपको थर्ड एसी और सेकेंड एसी के कोच हटने वाले हैं और साथ में जनरल और स्लीपर के कोच बढ़ने वाले हैं। पहले तो जिस साइड में भारतीय रेलवे अब चेंज करने जा रही है, ये बदलाव आपको 1-2 जगह नहीं बल्कि पूरे भारत की जो ट्रेनें हैं सभी में रेलवे बदलाव करने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि पहला बदलाव किस रूट से रेलवे करना शुरू कर दी है। आपने कभी भी रेलगाड़ी में यात्रा की है तो आपने ऐसा नज़ारा जरूर देखा होगा। किसी लोकप्रिय ट्रेन में अधिकतर डिब्बे एसी वाले दिखते होंगे और उसके बाद स्लीपर क्लास के डिब्बे, जनरल के डिब्बे 1 या 2 उसमें लगे हुए रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे बोर्ड जोनल रेलवे ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अब आपको सभी लोकप्रिय ट्रेनों में कम से कम 4 जनरल के डिब्बे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ट्रेन में जनरल डिब्बे बढ़ाने के लिए एसी 2 एसी और 3 एसी के कोच रेलवे हटाने वाले। इस समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले कोई भी लोकप्रिय ट्रेन अगर देख लें तो सभी ट्रेनों में जनरल डिब्बे की हालत खराब है। इस डब्बे में क्षमता से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा यात्री भरे हुए रहते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि शौचालय में भी लोग बैठे हुए रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ट्रेन में जनरल के डिब्बे कम लगाए जाते हैं। दरअसल पिछले कुछ ही सालों में रेलवे ने जनरल डिब्बों का प्रोडक्शन भी घटा दिया था। यह कुछ साल पहले की बात है कि उस समय रेलवे बोर्ड का ध्यान एसी डब्बों पर ज्यादा था, इसीलिए रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में एसी डब्बे ज्यादातर बनाया करती थी, जनरल डिब्बे पर काम कम होता था। लेकिन केंद्र में जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हुआ तो रेलवे बोर्ड ने जनरल डिब्बों का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीते नवंबर महीने तक ही देश भर में 1000 जनरल कोच बनाए गए। अभी इन डब्बों का निर्माण तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि शीघ्र ही 2000
डिब्बे और तैयार हो जाएंगे। रेलवे की योजना है कि सभी महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में कम से कम 4 डब्बे लगाए जाएं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने बीते एक बड़ी घोषणा की कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश कुमार ने बताया कि रेलवे ने प्रत्येक रेलगाड़ी में कम से कम 4 GS कोच यानी कि जनरल के कोच लगाने का फैसला किया है। इसके लिए कम से कम 2000 जनरल कोच तैयार किए जाए हैं कि हर ट्रेन में कम से कम 4 डब्बे तो जनरल के लगाना ही जरूरी है। साथ ही स्लीपर क्लास के डब्बे भी बढ़ाए जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि हर अच्छे मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कम से कम 12 डिब्बे नॉन AC के हो। इसमें स्लीपर और जनरल कोच भी शामिल किए। मध्य रेलवे मुंबई के एक अधिकारी ने बताया कि उनके यहाँ 84 ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाने के लिए AC 2 टियर का एक डब्बा काट दिया गया है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि एक लोकप्रिय ट्रेन में पहले 13 AC डब्बे हुआ करते थे। अब उसमें से एक 3 AC के 2 डब्बे और AC 3 इकोनॉमिक क्लास के 2 डब्बे हटा दिए गए हैं। इसकी जगह पर अब 2 स्लीपर डब्बे और 2 जनरल के डब्बे इसमें जोड़ दिए। दरअसल इस समय भारत में LHB कोच वाली ट्रेनों में अधिकतम 22 डब्बे जोड़े जा रहे हैं। यदि ट्रेन में ICF कोच हो तो अधिकतम 24 डब्बे जोड़े जाते थे। इसलिए ट्रेनों की यदि स्लीपर या जनरल डिब्बे बढ़ाने हैं तो AC डिब्बों को काटना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ट्रेन के आगे और पीछे लगने वाले गार्ड के डिब्बे को काटा नहीं जा सकता है। इसीलिए AC के कोच को कम कर और स्लीपर और जनरल के डिब्बे रेलवे लगा रही है। आमतौर पर ट्रेनों के AC कोच में मध्यम वर्ग के यात्री सफर करते हैं, वहीं स्लीपर और जनरल क्लास में गरीब लोग सफर करते हैं। आमतौर पर देखा जाए कि लोकप्रिय ट्रेन के जनरल कोच में पैर रखने तक का भी जगह नहीं होता है। पैसेंजर ट्रेन के शौचालय में भी घुसकर बैठकर सफर करते हैं। इस तरह से दोस्तों अब पूरे देश में भारतीय रेलवे अब सभी ट्रेनों में जनरल और स्लीपर के कोच बढ़ाने वाली है और साथ में AC के कोच अब घटाने जा रही है, जिससे अब जो जनरल में सफर करने वाले लोग हैं उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाले हैं। कोच निर्माण की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। हजारों कोच रेलवे ने तैयार कर लिए हैं। साथ में 2000 कोच और भी तैयार किए जा रहे हैं और आगे चलकर भी इस पर रेलवे लगातार काम करने वाली है और जनरल और स्लीपर के कोच आपको ट्रेनों में ज्यादा देखने को मिलेंगे और साथ नॉन AC ट्रेनों की संख्या भी रेलवे बढ़ाने वाली है, जिसमें आपको अमृत भारत जैसी ट्रेनें लगातार पूरे भारत में रेलवे दौड़ाने वाली है। इस एक लग्जरियस ट्रेन में लोगों को सफर करने का मौका मिलेगा। साथ में फेयर की अगर बात करें तो आप कम फेयर में भी लंबी से लंबी दूरी की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ये जो फैसला लिए हैं जनरल और स्लीपर के कोच सभी ट्रेनों में बढ़ाने के लिए और साथ में नॉन AC ट्रेन पर ज्यादा फोकस दे रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।